This meeting is being recorded. हरे कृष्णा। हाँ जी, स्टार्ट करूँ ना माता जी? जी माता जी। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी कृष्ण साधकों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं अपनी शिक्षा गुरु दीप्ति माता जी की हृदय से बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे 29 मिनट ब्लिस में एक महान संत के जीवन का स्मरण करने का अवसर प्रदान किया। श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने अपने जीवन को न केवल अपने गुरु श्रील प्रभुपाद को की सेवा में समर्पित किया, बल्कि संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण भक्ति की ज्योति को प्रज्वलित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन बताता है कि जब एक आत्मा गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देती है, तो वह स्वयं एक दिव्य प्रकाश बन जाती है। वह एक सन्यासी होकर अत्यंत विनम्र, सहज, हंसमुख और दृढ़ नीतिवान थे। साथ ही वह एक उत्कृष्ट लेखक, भाषणकर्ता, मार्गदर्शक, रणनीतिकार और आध्यात्मिक पिता थे। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जन्म 18 जून 1946 में अमेरिका में लॉस एंजलिस में हुआ था। उनका नाम रखा गया था थॉमस हर्जिंग। वे एक यहूदी परिवार में पले बढ़े। कॉलेज में उन्होंने दर्शन शास्त्र में वह धर्मशास्त्र पढ़ा और पश्चिमी जीवन शैली के खोखलेपन को समझा। वह भारतीय, बौद्ध, सूफी, ईसाई हर प्रकार की आध्यात्मिक राह टटोलते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जब तक कि उनकी भेंट 1968 में एक दिव्य संत शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से नहीं हुई। प्रभुपाद जी से मिलकर उनके हृदय में परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा, पहली बार किसी ने मुझसे आत्मा की बात की। 1968 में महाराज जी ने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली और बन गए तमाल कृष्ण दास। महाराज जी के शिष्य उन्हें शीला गुरुदेव व उनके गुरु भाई और एकेडमी के सदस्य उन्हें गोस्वामी कहते थे। वे तुरंत प्रभुपाद जी के निकटतम शिष्यों में गिने जाने लगे और प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रिय सेवक बन गए। वे अमेरिका में हरिनाम संकीर्तन, भगवत गीता वितरण व व्याख्यान में अग्रणी बन गए। उनकी प्रेरणा से हजारों युवाओं ने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया। प्रभुपाद जी ने कहा तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कि तुम केवल प्रचारक नहीं हो, तुम इस आंदोलन को आगे ले जाने वाले सेनापति हो। 1972 में महाराज जी ने संन्यास लिया। उन्होंने गोस्वामी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रक। उन्होंने प्रभुपाद जी ने उन्हें गवर्निंग बॉडी कमीशन जीबीसी का सदस्य बनाया। 1972 टू 2002 तक महाराज जी ने आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य किया। प्रभुपाद जी ने उन्हें अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देशों में प्रचार हेतु नियुक्त किया। न्यू ऑर्लियंस में मंदिर, ह्यूस्टन में राधा कला चंद्र मंदिर, डलास में रघुकुल आदि की स्थापना की। महाराज जी ने केवल पश्चिम में ही नहीं, बल्कि एशिया के कठिन क्षेत्रों में भी भक्ति की ज्योति जगाई। उन्होंने सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, हांगकांग में प्रचार किया, वहां पर मंदिर स्थापित किए। चीन में उन्हें गुप्त रूप से हरिनाम संकीर्तन करना पड़ता था, क्योंकि वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। फिर भी उन्होंने वहां पर कृष्ण भक्तों की 80,000 कृष्ण भक्तों का समुदाय खड़ा कर दिया। शिला प्रभुपाद के निर्देश पर वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम मंदिर, हैदराबाद फॉर्म और मायापुर प्रोजेक्ट में उनका काफी योगदान रहा।
वे बहुभाषी थे। हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, चीनी, संस्कृत, जर्मन तक बोल सकते थे। उनकी शैली में करुणा और तर्क का एक अद्भुत संगम था। 1977 में जब प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य गिरा, तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने उनका पूर्णकालिक सेवा भार संभाल लिया। वृंदावन में प्रभुपाद जी ने के पास दिन रात रहकर उनका जल, औषधि, भगवत गीता का पाठ, भावनात्मक सहारा, सभी प्रकार से अंतिम समय में उनकी शैया के पास छाया बनकर रहे और उनकी सेवा की। उन्होंने प्रभुपाद जी के वाक्य संकलित किए और फाइनल ऑर्डर के रूप में सेवित किए। उनकी आत्मकथा सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट में यह संपूर्ण लीला दर्ज है। उनकी पुस्तक अ लिविंग थियोलॉजी ऑफ कृष्ण भक्ति में उन्होंने श्रील प्रभुपाद के भक्ति दर्शन को शास्त्रीय और आधुनिक दोनों ही रूपों में प्रस्तुत किया है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में यह पढ़ाई जाती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भक्ति केवल भावना ही नहीं, वह तर्क, अनुभूति और साधना का विज्ञान है। वे अपने शिष्यों के प्रति अत्यंत करुणामयी थे। हर शिष्य के लिए मार्गदर्शन, शिक्षण और व्यावहारिक जीवन पर ध्यान देते थे। उन्होंने इस्कॉन के शास्त्र अध्ययन विभाग, उच्च शिक्षा मंच और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की नींव रखी। महाराज ने दिखाया कि आध्यात्मिकता केवल साधु के लिए नहीं, बल्कि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। उन्होंने भक्ति को एक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें अनुशासन, सेवा और साधना का संतुलन विद्यमान होता है। महाराज जी शुरू से ही बचपन से ही भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व के थे। रात को सोने से पहले वे सभी के लिए प्रार्थना करके सोते थे। महाराज की तपस्या भी करते थे। वो मैक्रोबायोटिक फास्टिंग करते थे, जिसमें महाराज जी कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाते थे। और महाराज जी फास्टिंग के बाद डोनट्स खाते थे, क्योंकि उन्हें डोनट्स खाना बहुत पसंद था। महाराज जी कृष्ण जी के बारे में बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स से लेक्चर सुना करते थे, जो कृष्ण भगवान को एक हिंदू माइथोलॉजिकल पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करते थे। जैसे कृष्ण इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, ही इज अ डिप्लोमैट एंड ही इज अ रोमांटिक फेलो एक्सेट्रा। लेकिन प्रभुपाद जी लॉजिकल, सेंसिबल और क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाते थे, और उनका समझाने का तरीका अन्य गुरुओं से बिल्कुल भिन्न था, और वो महाराज जी को बहुत ही अच्छा लगता था। महाराज जी का फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी से जब आई कांटेक्ट हुआ, तो प्रभुपाद जी की गीली गीली आंखें और उनका मुस्कुराकर उनको देखना और बोलना, सरेंडर, कहाँ घूम रहे हो, सरेंडर, कहाँ जा रहे हो, ये सब महाराज के लिए इतना टची था कि महाराज ने अपने मन में ही उनको डिसाइड कर लिया कि जिस गुरु की तलाश में मैं अभी तक भटक रहा था, यह गुरु वही हैं। और फिर वे प्रभुपाद जी से मिले और देखा कि प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम जी को खोलते हैं और फिर लेक्चर देते हैं। महाराज जी ने भी अपनी पर्सनल कॉपी परचेज की और उसे प्रभुपाद जी के पास लेकर गए और उन्होंने साइन करवाए उस पर। और महाराज जी को पता चला कि जब श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, तो वे 4-4 घंटे जो है श्रीमद् भागवतम जी को पढ़ते थे। उनसे प्रेरित होकर महाराज जी ने भी श्रीमद् भागवतम को घंटों घंटों पढ़ना शुरू कर दिया। इससे उनका सारा समय मंदिर में बीतता था। वो चैंटिंग करते थे, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे और भक्तों के संग रहते थे, और अपने अपार्टमेंट में केवल रात को सोने ही जाते थे। उनका एक मित्र था मार्क, और वो भी महाराज जी की तरह ही उनका इंटरेस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी में ही था, और उनको भी महाराज जी के प्रभुपाद जी के लेक्चर बहुत अच्छे लगते थे। वह दोनों मार्क एंड थॉमस प्रभुपाद जी के पास आने से पहले एक गुरु जिनका नाम रॉन लैम्ब्रिक था, उनकी एक मेडिटेशन की क्लास में जाते थे। तो एक बार उनकी क्लास चल रही थी, तो महाराज जी ने रॉन लैम्ब्रिक की उपस्थिति में सभी स्टूडेंट्स को बोला कि एक भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी हैं, उनकी मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है।
और आप सभी एक बार ट्राई कीजिए और आपको उनकी मेडिटेशन बहुत पसंद आएगी और हम भी उनकी क्लास में जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स को कन्विंस करके वो प्रभुपाद जी की क्लास में ले आए और रॉन लैम्ब्रिक एकदम शॉक हो गए क्योंकि वो थॉमस में अपना सक्सेसर ढूंढ रहे थे और उनका प्लान जो है वो बिल्कुल चौपट हो गया। सभी स्टूडेंट्स ने प्रभुपाद जी को ज्वाइन कर लिया और सभी बीट्स लेकर जाप करते थे और उनको कीर्तन में भी बहुत ही आनंद आने लगा। मार्क उनका जो फ्रेंड था वो एक बहुत ही बड़ा अच्छा म्यूजिशियन था और बहुत ही मधुर बांसुरी बजाता था और महामंत्र की बहुत ही सुरीली धुन भी निकालते थे और सभी भाव विभोर होकर घंटों घंटों जाप संकीर्तन करते थे और नाचने लगते थे। और टेम्पल प्रेसिडेंट एक जयानंद प्रभु जी थे और उनकी चैंटिंग में बहुत उनको रस आता था और जयानंद प्रभु जी की चैंटिंग का स्टाइल भी उन्होंने फॉलो करना शुरू किया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और मार्क एंड थॉमस दोनों को बहुत ही सभी से एप्रिसिएशन मिलती थी। मैं आप सभी से महाराज जी के शुरुआती दिनों का एक प्रसंग शेयर करती हूँ। न्यूयॉर्क के मंदिर में एक गर्ग मुनि जी रहते थे अपनी वाइफ के साथ और मार्क एंड थॉमस उनकी वाइफ से बहुत बातें किया करते थे। तो गर्ग मुनि ने अपनी वाइफ पर शक किया और उनको लगा कि ये दोनों लड़के मार्क एंड थॉमस उनकी वाइफ से ही मिलने जो है वो मंदिर में आते हैं। हालांकि मार्क एंड थॉमस ने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बात जब प्रभुपाद जी को पता चली तो बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड हुए। मार्क एंड थॉमस ने आपस में बातचीत करके ये डिसाइड किया कि हम सारा समय तो मंदिर में ही बिताते हैं और केवल सोने के लिए ही अपार्टमेंट में जाते हैं, तो क्यों ना मंदिर को ही फुल टाइम ज्वाइन करें और ब्रह्मचारी बनकर सेवा करें। उन्होंने अपना सिर मुंडन करवाया और ब्रह्मचारी वेश धारण किया। जब गर्ग मुनि ने उन दोनों को इस रूप में देखा तो उनकी मन में जितनी गलतफहमी थी उनके प्रति वो सारी दूर हो गई। मार्क एंड थॉमस को और नए ब्रह्मचारी के रूप में देखकर मंदिर में सभी लोग बहुत खुश हुए और उनका हृदय से स्वागत किया। जब वे दोनों प्रभुपाद जी से उनका आशीर्वाद लेने गए तो प्रभुपाद जी बोले, यस, दैट इज एन आइडियल ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी बनने के कुछ महीने बाद प्रभुपाद जी से दोनों ने दीक्षा भी ली। प्रभुपाद जी ने मार्क को दीक्षित नाम दिया विष्णुजन दास, मीन्स अ वन हु सर्व द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, और थॉमस को दीक्षित नाम मिला तमाल कृष्णा दास। प्रभुपाद जी ने बताया कि उनको यह नाम क्यों दिया गया। तमाल एक वृक्ष होता है जिसका कॉम्प्लेक्शन कृष्णा के समान रंग वाला होता है और तमाल का वृक्ष बहुत ही मजबूत होता है और उसकी पत्तियां बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। कई बार राधा रानी कृष्ण की याद में जब वो उनके पास नहीं होते थे तो उस वृक्ष से लिपट जाती थी और प्रेम से उस वृक्ष का आलिंगन करती थी। थॉमस की पर्सनैलिटी भी तमाल ट्री के समान थी। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर महाराज जी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट बट अंदर से ही वॉज वेरी लविंग, वेरी सॉफ्ट एंड अफेक्शनेट। प्रभुपाद जी ने उनसे कहा, यू आर लाइक दैट कृष्णा हु इज लाइक तमाल ट्री। प्रभुपाद जी ने गायत्री दीक्षा दी और पहले वाले ही ब्रह्म गायत्री मंत्र में महाराज जी उसका ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए। तब प्रभुपाद जी ने बोला, यू गाइज आर होपलेस। बट थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला कि प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो कोई बात नहीं। भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया गया है। ब्राह्मण में क्वालिटीज होनी चाहिए जैसे पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, प्योरिटी, विजडम, रिलीजियसनेस एंड ऑसेलिटी। इसमें प्रोनाउंसिएशन इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण। तो प्रभुपाद जी ने बोला, यू कैन स्टिल बी अ ब्राह्मण ऑल्दो नॉट अ गुड प्रोनाउंसिएशनिस्ट। महाराज जी ने के आगे डिवोटीज काफ़ी डरते थे क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और
इवन मंदिर के प्रेसिडेंट भी उनके सामने डरते थे। लेकिन भक्तों ने यह भी देखा, जब महाराज जी श्रीला प्रभुपाद जी के साथ होते थे, तो वो भी डर रहे होते थे और काँप रहे होते थे। महाराज जी प्रभुपाद जी से बहुत ही प्रश्न पूछते थे। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि इन केस somebody become unsuccessful as a योगी, तो फिर ऐसे पार्षद योगी का क्या होता है? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि यू हैव आस्क्ड सेम क्वेश्चन एज अर्जुना आस्क्ड फ्रॉम कृष्णा। और जो कृष्णा को अर्जुन ने उत्तर दिया था, वो सेम आंसर मैं तुम्हें दूंगा। जहाँ से किसी भक्त ने अपने को छोड़ा है, अर्थात जिस स्पिरिचुअलिटी में जिस स्तर पर भक्त है, तो उसे अगला जन्म जब मिलता है तो उसके आगे का ही मिलता है। अर्थात यदि आप स्पिरिचुअलिटी में एडवांस हैं, तो आपको किसी जो है वैष्णव फैमिली में जन्म मिलेगा, और यदि आप स्पिरिचुअलिटी में कब कम एडवांस हैं, तो आपको किसी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म मिलेगा। महाराज जी को प्रभुपाद जी का यह जवाब बहुत ही अच्छा लगा, एंड ही वॉज वेरी मच कन्विंस्ड फ्रॉम दिस आंसर। मंदिर में दो आश्रम थे। ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें प्रभु जी रहते थे, और ब्रह्मचारिणी आश्रम, जिसमें माता जी रहा करती थी। इन दोनों आश्रम की देखभाल महाराज जी ही किया करते थे। इसी दौरान उनका परिचय माधुरी माता जी से हुआ। माधुरी माता जी was very talented and beautiful and intelligent devotee of Krishna, and she was a very good disciple of Srila Prabhupada ji. Maharaj ji and Madhuri Mata ji were attracted with each other and decided to marry. और शादी के लिए दोनों प्रभुपाद जी से उनकी परमिशन लेने गए। प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से उनका विवाह भी संपन्न हुआ। लेकिन उनके विवाह को अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था कि अचानक प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी से महाराज जी ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। एंड प्रभुपाद जी वॉज शॉक्ड and said, Madhuri is my daughter and don't want to disturb her. And वो दुखी होगी, और महाराज बोले कि दुखी तो उसको होना ही पड़ेगा, चाहे मैं अभी संन्यास लूँ चाहे बाद में। प्रभुपाद जी बोले कि ऐसे ही नहीं लिया जाता संन्यास, उसके लिए कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है। तो महाराज जी बोले, प्रभुपाद सब तैयार है, डंडा भी एंड कपड़े भी। मीन्स उन्होंने जो योगी के कपड़े होते हैं वो रंगा के पहले से ही तैयार कर लिए थे। और प्रभुपाद जी फिर बोले कि तुम्हारी वाइफ की परमिशन के बिना तुम्हें संन्यास नहीं मिल सकता। तो माधुरी माता जी ने अपनी परमिशन दे दी थी महाराज जी को, एंड दैट वाज डिटैचमेंट ऑफ माता जी। एंड महाराज जी वाज वेरी डेस्परेट टू टेक सर्विस टू श्रीला प्रभुपाद जी एंड हिज मिशन। जयानंद प्रभु जी टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, और बाय क्वालिफिकेशन ही इज़ एन इंजीनियर, और मंदिर की मेंटेनेंस के लिए पैसों की आवश्यकता होती थी, तो उसके लिए जयानंद प्रभु जी टैक्सी चलाते थे। प्रभुपाद जी ने सभी ब्रह्मचारीज को जॉब करने के लिए कहा, क्योंकि मंदिर के लिए पैसे की आवश्यकता थी। तो महाराज जी ने कोडक फिल्म प्रोसेसिंग फैक्ट्री में जॉब की, और ऑफिस जाने से पहले वो 16 माला का जाप करते थे। ऑफिस से आने के बाद भी 16 माला का जाप करते थे, और अपने हाथों से सभी को प्रसाद फ्री में खिलाते थे, और कीर्तन भी किया करते थे। और विष्णुजन प्रभु जो हैं, उनके जो फ्रेंड थे, वो फ्लूट बना के बेचते थे हिप्पीज़ को। उसमें भी वो कभी किसी को 50% डिस्काउंट पे दे देते थे, कभी को 80% डिस्काउंट पे दे देते थे, और जिस किसी के पास पैसा भी नहीं होता था, तो उनको कभी-कभी वो फ्री में भी दिया करते थे। तो और बाकी अदर सन्यासीज़ भी ऐसा ही करते थे। तो उनको लगा कि सन्यासीज़ मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मंदिर के पास कुछ के लिए कुछ बचता नहीं है। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि सभी लोग जॉब छोड़ो और सड़कों पर हरि नाम कीर्तन करो। विष्णुजन प्रभु जी इज़ वेरी गुड इन म्यूज़िक,
कीर्तन एंड स्ट्रीट ड्रामा, और महाराज जी मैनेजेस ऑल दिस। तो इसी के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर दिया गया, और यह सर्वोत्तम वर्ष था 1977। तभी से पुस्तक वितरण का कार्यक्रम आरंभ हुआ, और response was so good that it was the second highest book distribution till date। और सभी डिवोटीज का यह मानना था कि जितनी ज़्यादा नंबर्स में वो पुस्तक वितरण करेंगे, कृष्ण भगवान जी उन पर उतने ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो सभी डिवोटीज कृष्णा की कृपा पाने के लिए पूरे जोर शोर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, और प्रभुपाद जी भी बहुत खुश हुए। प्रभुपाद जी शिष्यों को को धन्यवाद बहुत कम देते थे। उनकी पीठ के पीछे ज़रूर तारीफ़ करते थे, लेकिन उनके फ्रंट में, उनके सामने कभी किसी की तारीफ़ नहीं करते थे। लेकिन तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की हमेशा तारीफ़ करते थे, और हमेशा उनको थैंक्स बोलते थे। और महाराज जी को ही सबसे ज़्यादा थैंक्स जो है वो प्रभुपाद जी के मिले हैं। ऋषिकेश में प्रभुपाद जी ने चरणामृत पीने की इच्छा प्रकट की, अर्थात गंगा जल। महाराज जी चाहते तो गंगा नदी के किनारे से उनके लिए जल में, लोटे में जल भर के ला सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए छलांग मारी नदी में, और तैर के बीचों बीच गए नदी के, और वहां से जल भर कर लेकर आए प्रभुपाद जी के पीने के लिए। महाराज जी का रिश्ता प्रभुपाद जी के साथ बहुत गहरा हो गया था। एक बार प्रभुपाद जी को बाहर जाना था, यह सोचकर ही महाराज जी बहुत ही उदास हो गए। महाराज जी नेवर बिफोर एक्सपीरियंस सच फीलिंग फॉर एनीवन। और सारे रिश्ते तो वैसे सांसारिक होते हैं, लेकिन शिष्य के साथ गुरु का रिश्ता जो है आध्यात्मिक होता है, और महाराज जी हैड वेरी डीप अटैचमेंट विथ प्रभुपाद जी। और ठीक वैसे ही जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाते थे, तो गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में होती थीं। वैसे ही प्रभुपाद जी के लिए महाराज जी की सेम फीलिंग्स थी। प्रभुपाद जी को बहुत मिस करते थे। तभी जयानंद जी को लगा कि ये बहुत मिस कर रहे हैं प्रभुपाद जी को, तो उन्होंने उनसे बोला, प्रभुपाद जी के लिए एक सेवा है, करोगे? तो महाराज जी बोले, व्हाई नॉट? तो जयानंद प्रभु जी ने उनको बोला कि प्रभुपाद जी जो है वो जो ब्रश जो करते हैं वो नीम के दातुन का करते हैं, लेकिन यूएस में तो नीम का पेड़ अवेलेबल होता नहीं है। तो आप ना जो यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, तो उसकी जो है स्टिक्स लेकर आओ, और प्रभुपाद जी को भेजो। तो महाराज जी जंगल में गए, और प्रभुपाद जी के लिए यूकेलिप्टस की स्टिक्स का एक बहुत अच्छा सा गुच्छा बना के उनको भेजा। तो प्रभुपाद जी ने एक्नॉलेज भी किया और उनको थैंक्स कहा। और एक इंस्टांस है कि जनेऊ में चाबी बांधने की परंपरा भी महाराज जी से ही शुरू हुई थी, क्योंकि एक बार बहुत महत्वपूर्ण चाबी खो गई थी, और बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली थी। और उसके कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी ने देखा कि महाराज जी जनेऊ में से अपनी चाबी निकाल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा स्थान है चाबी रखने का। तो उन्होंने सभी ब्रह्मचारियों को आदेश दिया कि सभी लोग ब्रह्मचारी अपनी-अपनी चाबी जो है अपनी जनेऊ में बाँध कर रखेंगे। और महाराज जी को एक आदत थी कि हर बात पर बोलते थे, आई नो, आई नो, आई नो। तो एक बार प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो क्या ही बताना? तो महाराज जी बोलते हैं, नो, 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 इट मीन्स आई वांट टू नो मोर। एक बार प्रभुपाद जी ने महाराज जी को अपने हाथों से लुगलुग्स बना के दिए, और महाराज जी को बोला कि जब आप रास्ते में आप जाएँ और आपको जब भूख लगेगी तो इसे खा ले लीजिएगा। तो महाराज जी ने पूछा कि ये क्या है? तो प्रभुपाद जी बोले, ये लुगलुज़ हैं, और यशोदा मैया कृष्ण जी को देती थी, जब कृष्ण जी गैया चराने जंगल में जाया करते थे। और वो अपने कपड़े में से जब बाँध के देती थी, वहाँ से निकाल के खाते थे जब उनको भूख लगती थी। तो महाराज जी को आश्चर्य हुआ कि अरे!
मेरे गुरु को तो यशोदा मैया की रेसिपी भी मालूम है, जो मैया कृष्ण को खिलाती थीं। तो और महाराज जी का सभी मंदिरों में काफ़ी योगदान रहा है उनके बनाने में, उनके पीछे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इस्कॉन मायापुर एंड जुहू इस्कॉन मंदिर की प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत ही उनका एक संघर्षपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि मायापुर प्रॉपर्टी का मालिक एक शेख ब्रदर था, जो कि एक मुसलमान था। और वहाँ पर ज़मीन बेचने के बाद भी दोबारा ज़मीन हड़प ली जाती थी और उसके लिए वो नए-नए हथकंडे अपनाते थे और हमारे जो ब्रह्मचारीज़ होते थे, उनको भगाते थे और वो मतलब हिंसा करने से भी नहीं चूकते थे और बहुत ही संघर्षपूर्ण वातावरण में उन्होंने ये भूमिका निभाई और किसी तरह भी वहाँ का जो मायापुर का मंदिर की भूमि है, वो इस्कॉन के लिए रखी। और जुहू इस्कॉन प्रॉपर्टी में भी एक उनके मालिक थे मिस्टर नैयर। उन्होंने ज़मीन भी भेज दी थी और इवन कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था और बाद में धोखे से उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिया, यह कहकर कि हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाएँगे। जबकि सच्चाई ये थी कि उस ज़मीन को ऊँचे दामों पर किसी होटल को वो बेचना चाहते थे। इन दोनों ही प्रॉपर्टी में महाराज जी का योगदान सराहनीय है। उन्होंने अपनी सूझबूझ से दोनों डील्स इस्कॉन के पक्ष में फाइनल की। महाराज जी के लिए ये बोला जाता है कि उनके पास ना ब्रह्मचारी बनाने की फैक्ट्री है। अमेरिकन एक एंटर होते हैं और जब निकलते हैं तो क्लीन हेड शेव होके बाहर, अर्थात ब्रह्मचारी बनकर बाहर निकलते हैं। महाराज जी ने प्रभुपाद जी को 108 ब्रह्मचारी दिए। And Maharaji is very successful preacher. He is incredible in preaching. प्रभुपाद जी ने महाराज जी को बोला था कि आई हैव ओनली 5,000 डिसाइपल्स बट यू विल गेट मोर देन 10,000 डिसाइपल्स। और गोवर्धन में भक्ति वेदांत आश्रम है, उसके टॉप से गिरिराज जी के दर्शन होते हैं। अंत समय में जब प्रभुपाद जी बीमार थे, तो प्रभुपाद जी वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन हेल्थ की वजह से उनको मना कर दिया गया था। प्रभुपाद जी ने महाराज जी को बोला कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी ने आपको भेजा है, तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। महाराज जी इज़ द गाइड, पेरेंट, गार्डियन एंड काउंसलर टू श्रीला प्रभुपदा। सबसे हाईएस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बार ग्राफ 1978 में था, क्योंकि प्रभुपाद जी सभी को छोड़ के गोलोक धाम चले गए थे। उनकी एब्सेंस में सभी उनको बहुत मिस कर रहे थे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जोर-शोर से सबने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। आज तक कोई भी इस बार ग्राफ को टच नहीं कर पाया है। प्रभुपाद जी के तिरोभाव के बाद प्रभुपाद जी का बेटा, जिसका नाम मथुरा मोहंती था, उसने इस्कॉन पर अपना मालिकाना हक प्रकट किया। कहा कि वो मेरे पिता थे, तो उनका जो भी कुछ है वो सब अब मेरा है। जीबीसी ने डिसाइडेड टू फाइट अ केस अगेंस्ट हिम और महाराज जी को यह कार्यभार सौंपा गया इस केस को लड़ने का। तो महाराज जी ने मथुरा मोहंती के प्रत्येक आर्ग्यूमेंट को के मतलब बिल्कुल चिथड़े उड़ा दिए और इस्कॉन विजयी हुआ। तब आखिरी में जजमेंट के बाद मथुरा मोहंती ने उनको केस जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और कहा कि अवर फादर इज अ लाइक कदम मुनि एंड सो हैड both type of children, demigod like you and demon like me। 15 मार्च 2002 को जब वे कुछ अपने शिष्यों के साथ पंढरपुर यात्रा पर जा रहे थे, तो एक दुखद कार दुर्घटना में उन्होंने शरीर का त्याग किया। किंतु विशेष बात यह थी कि वह उस दिन पांडुरंग विट्ठल के दर्शन कर निकले थे। उनकी समाधि मायापुर में स्थित है। बगल में श्रीला प्रभुपाद जी की भी समाधि है वहाँ पर, और जहाँ हजारों भक्त प्रतिवर्ष उनको
श्रद्धांजलि देने आते हैं। वे कहते थे प्रभुपाद जी के लिए कि इफ वी सर्व शिला प्रभुपाद with purity, our life is perfect, even if we die today. तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि गुरु की सेवा ही जीवन का सर्वोच्च साध्य है। गुरु की सेवा और गुरु की छाया में चलने वाला स्वयं प्रकाश बन जाता है। हम भाग्यशाली हैं कि उनका जीवन मार्गदर्शन स्वरूप हमारे सामने है। आइए हम सभी उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, उनके जीवन से प्रेरणा लें, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करें और प्रभुपाद जी की इस भक्ति क्रांति में सहभागी बने। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।